नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शिंजनी पांडे है और मैं मुंबई में गायनेकोलॉजिस्ट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। इस चैनल में हम बहुत सारे टॉपिक्स पर डिस्कशन करते हैं और ये सभी टॉपिक्स लेडीज की हेल्थ से जुड़े हुए होते हैं। एंडोमेट्रियोसिस पर मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं। एंडोमेट्रियोसिस पर मेरा स्पेशल इंटरेस्ट है। मैं एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी करती हूँ और एडवांस्ड सर्जरी के लिए यही मेरा मुख्य काम है, मेन काम है। एंडोमेट्रियोसिस पर मैंने काफी जागरूकता पैदा करने की कोशिश करी है। आज का जो एक छोटा सा ये टॉपिक है, इस पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरी प्रैक्टिस में मैं काफी सारे एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स को देखती हूँ और कई बार उनके जो सिम्टम्स होते हैं, जो उनके लक्षण होते हैं, वो मेन पेल्विक एरिया के अलावा बहुत सारे उनके ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो एक जनरल बॉडी के सिम्टम्स होते हैं, यानी कि उनको केवल यूट्रस या पीरियड्स रिलेटेड या पेल्विक एरिया से रिलेटेड संबंध के अलावा कुछ ऐसी पूरी बॉडी से कंप्लेंट्स होती हैं जो कि समझ पानी नॉर्मल गायनेकोलॉजिस्ट के लिए शायद डिफिकल्ट होगी और पेशेंट के लिए भी ये बात समझनी मुश्किल होती है कि ये क्यों हो रहा है। तो पहली बात, इसका एक रीजन है, याद रखिए, एंडोमेट्रियोसिस केवल स्त्री का जो एरिया है या जिसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम या प्रजनन प्रणाली कहा जाता है, केवल उस एरिया का डिजीज नहीं है। अब हमको साइंस ने ये क्लियरली बता दिया है कि ये पूर्ण रूप से आपके पूरे शरीर को या पूरी बॉडी को ये मैनिफेस्ट कर सकता है। इसीलिए अब एंडोमेट्रियोसिस को सिस्टमिक डिजीज यानी कि कंप्लीट बॉडी पर इसका इफेक्ट पड़ सकता है, ऐसा माना गया है। मेरा पिछला ही वीडियो एंडोमेट्रियोसिस के बारे में एक इंटरेस्टिंग रिसर्च पर है, आप चाहें तो देख लीजिए। पर इसमें यही बताया गया है कि एंडोमेट्रियोसिस से जो पीड़ित महिलाएं हैं या जो एंडोमेट्रियोसिस से अफेक्टेड विमेन हैं, इनको इन्फ्लेमेशन बॉडी में हाई रहता है। इन्फ्लेमेशन यानी ऐसी चेंजेस आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी की टिश्यूज में, जिसमें एक सूजन, अंदरूनी सूजन का लेवल बढ़ा हुआ होता है। अब इसकी वजह से बहुत सारे सिम्टम्स दूर दराज के, यानी कि जो डायरेक्टली आपके पीरियड्स के सिस्टम से ना रिलेटेड हो, ये सिम्टम्स आपको दिख सकते हैं। इनमें से कुछ सिम्टम्स जो कि एंडोमेट्रियोसिस की औरतें आकर बार बार बताती हैं, हम गिनाते हैं, मैं बताती हूँ। तो ये आप याद रखिए, हो सकता है आप भी इससे अफेक्टेड हो सकता है ये आपका जो एक बेसिक एंडोमेट्रियोसिस का प्रॉब्लम है उसी से ये आपको सिम्टम्स आ रहे हो। तो पहला सिम्टम है, ऊपर से नीचे शुरू करेंगे। तो पहला सिम्टम है हेडेक यानी सर दर्द होना, और इसका एंडोमेट्रियोसिस की लेडीज में इंसिडेंस ज्यादा पाया गया है। अब इसका कारण पूरी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन है वो हो सकता है। इसके साथ साथ हो सकता है दर्द की वजह से जनरली नींद ना पूरी होती हो और उसकी वजह से भी हेडेक्स हो सकते हैं। दूसरा, जो बहुत सारी लेडीज बताती हैं कि इन औरतों को एंजाइटी या डिप्रेशन जो होता है उसकी भी चांस थोड़ी ज्यादा होती है, और ये साइंस ने भी दिखाया है कि एंजाइटी एंडोमेट्रियोसिस के पेन से तो हो ही सकती है, पर अदरवाइज भी एंजाइटी और डिप्रेशन होने की चांस एंडोमेट्रियोसिस के डायरेक्ट कॉज की वजह से भी इन औरतों को महसूस हो सकता है। फिर फटीग यानी थकान लगना। तो ये औरतें कई बार आकर हमको बताती हैं कि हमको दिन भर थकान होती है, और अगर आप इनकी ब्लड वैल्यूज चेक करेंगे तो हो सकता है हीमोग्लोबिन वगैरह सब नॉर्मल हो, कहीं अनीमिया ना हो, फिर भी एक थकान या कंटिन्यूअस फीलिंग ऑफ बीइंग टायर्ड, ऑफ नॉट बीइंग एबल टू डू एनीथिंग, वर्क में प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होना, ये एंडोमेट्रियोसिस का एक फटीग या क्रॉनिक फटीग एंडोमेट्रियोसिस की वजह से बड़ा ही कॉमन है। फिर कुछ स्किन में मैनिफेस्टेशंस इन औरतों में ज्यादा पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्ने या पिंपल्स, जिसे बोलचाल की भाषा में कहा जाता है, ये एंडोमेट्रियोसिस में जो माइक्रोस्कोपिक हार्मोनल इम्बैलेंस होता है उससे भी अत्यधिक एंडोमेट्रियोसिस की लेडीज में हो सकता है आपको स्किन मैनिफेस्टेशंस भी दिखें।
इसके अलावा कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो मैंने एटलीस्ट अपनी प्रैक्टिस में 70-80% ऑफ विमेन विद एंडोमेट्रियोसिस बताती हैं, और ये है ब्लोटिंग का सिम्टम। अब ब्लोटिंग बड़ा ही एक ऐसा सिम्टम है जिसको समझाया नहीं जा सकता। ब्लोटिंग हर पेशेंट बताती है। ब्लोटिंग का अर्थ होता है पेट टाइट लगना, गैस ज्यादा फॉर्म होना, पेट में हमेशा एक तनाव जैसा महसूस रहना, भारीपन रहना, ऐसा लगता है जैसे कि पेट सूजा हुआ है। तो ब्लोटिंग का सिम्टम भी बहुत कॉमन है, और जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट आपको इंटेस्टाइन का एंडोमेट्रियोसिस है इसीलिए आपको ब्लोटिंग दिखती है। नॉर्मली अंदर का वातावरण, पेट के अंदर का वातावरण इन्फ्लेमेशन की वजह से दूषित, वहाँ का जो एनवायरनमेंट हो जाता है, जो वहाँ पर इन्फ्लेमेटरी सेल्स ज्यादा होते हैं, इसकी वजह से ब्लोटिंग का सेंसेशन बहुत सारी महिलाओं को होता है। ये ज्यादा होता है अगर आपको बाउल एंडोमेट्रियोसिस या इंटेस्टाइन की एंडोमेट्रियोसिस है। फिर कुछ रेयर एरियाज में पेन आ सकता है, वो मैं बाद में बताती हूँ। नेक्स्ट सिम्टम जो है वो है जॉइंट पेन। तो जॉइंट पेन भी ऐसा साइंस ने रिसर्चेस में बताया है कि अलग अलग जोड़ों में दर्द होना, जॉइंट पेन भी पॉसिबली इन लेडीज में ज्यादा होता है। तो इवन जहां पर दूर दराज से आपकी हो सकता है एंडोमेट्रियोसिस, कहीं भी इफेक्टेड उस एरिया में नहीं है, फॉर एग्जाम्पल शोल्डर में हो, हिप्स में हो, नीज में हो, फीट में हो, तो ये जॉइंट्स जो हैं या आपके या बैक में हो, ये एरियाज आपके पेनफुल हो सकते हैं। कभी कभी जॉइंट पेन एंडोमेट्रियोसिस जब नर्व में आता है वो एक अलग बात हो गई, वो स्पेसिफिक एंडोमेट्रियोसिस हो गया। तो उससे तो होता ही है, जैसे मान लीजिए अगर शायाटिक नर्व एंडोमेट्रियोसिस से अफेक्टेड है तो फिर कूल्हे की हड्डी यानी कि जो बैक, जो हिप है, उधर आपको पेन, थाई में पेन, ये तो होना होएगा ही। पर इसके अलावा भी जॉइंट पेन हो सकता है जो कि एक जनरल जो सूजन की जो एक स्टेट है, सिस्टमिक डिसऑर्डर है, इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है, उसकी वजह से भी जॉइंट पेन्स बहुत कॉमन होते हैं। कभी कभी, रेयरली, यहीं पर मैं क्लियर कर दूं कि शोल्डर या चेस्ट पेन होना भी एक रेयर एंडोमेट्रियोसिस का लक्षण हो सकता है, जिसे डायफ्राग्मेटिक या जो डायफ्राम होता है, जो चेस्ट की नीचे की पार्ट है, जो ब्रीदिंग में हेल्प करती है, अगर उधर एंडोमेट्रियोसिस आए तो शोल्डर्स में पेन होना या चेस्ट में महीना दर महीना पेन होना या हाथ तक जाने वाला भी पेन रेयरली इस कारण से हो सकता है। इसीलिए जिन महिलाओं को महीना दर महीना पीरियड्स के टाइम पर शोल्डर दुखती है या हाथ दुखता है, उनको ये बात के लिए केयरफुल होना चाहिए। कभी कभी यूरिन के सिम्टम्स, यानी कि यूरिन में ठीक से यूरिन का प्रवाह ना होना, उसकी स्पीड, यूरिन की धार कम होना, या यूरिन में टोचने जैसा दर्द होना, पोकिंग सेंसेशंस, प्रिकिंग सेंसेशंस, ये भी रिलेटेड हो सकते हैं। अब ये भी दोनों तरीके से हो सकते हैं। अगर आपकी यूरिन की ब्लैडर में या आपकी यूरिन की पाइप में एंडोमेट्रियोसिस है, गांठ है वहां पर, तो ये आपको हो सकते हैं। कभी कभी बिना किसी कारण के, जस्ट जो वहां का माहौल डिस्टर्ब होता है, उससे भी आपकी यूरिनरी ब्लैडर इरिटेटेड रह सकती है और आपको ये सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। तो आज की ये जो छोटी सी डिस्कशन थी, ये जो मैंने मेरी प्रैक्टिस में देखा है कि कई बार ये जो नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स है, यानी जिन सिम्टम्स को हम ये नहीं कह सकते कि ये कोई एकदम एंडोमेट्रियोसिस की गांठ से आपको बन रहे हों, पर ये सिम्टम्स एंडोमेट्रियोसिस से होते हैं, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस पूरी बॉडी को कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से इफेक्ट करती है। इसीलिए अगर आपको ये सिम्टम्स हो रहे हैं तो आपके एंडोमेट्रियोसिस स्पेशलिस्ट से ये शेयर करिए और इसके बारे में बताइए। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो।